हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कल हमने इतिहास में आरंभिक नगर की वीडियो देखी थी जो आधी थी, तो बाकी आज हम देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में और क्या था, यानी कि लोग कैसी कृषि करते थे वहाँ के और कैसा उनका प्रशासन था, या फिर इस सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ। खेती आपने पहले पढ़ा कि झुलसे हुए अनाजों के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के गांवों में गेहूं, जौ, दलहन, मटर, चावल, तिल, अलसी और सरसों की खेती होती थी। ये आपके सामने दिखाई दे रही है लोग खेती करते हुए। खेती में हमें हल की शक्ल का एक खिलौना भी मिला है। इससे पता चलता है कि खेत जोतने के लिए हल का इस्तेमाल होता था। और बड़े भंडार गृह और बड़े बड़े बर्तनों के मिलने से पता चलता है कि अनाजों का उत्पादन प्रचुर था, बहुत ज़्यादा था। और पुराने स्थल से कई पालतू पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ और सूअर को भी पाला करते थे। जीवन के कुछ और पहलू भी हैं, जैसे कि किस प्रकार का प्रशासन वहाँ पर रहा होगा। तो इतिहासकार क्या मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी न किसी प्रकार का प्रशासन भी रहा होगा। हो सकता है कि प्रशासन संभालने के लिए लोगों की समिति रही हो। पुराने स्थलों से खिलौने और मूर्तियां भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि मनोरंजन का भी प्रचलन था। जीवन के कुछ और पहलू भी हैं। हड़प्पा से मिले हुए सीलों पर किसी लिपि में कुछ लिखा हुआ भी है, अर्थात कुछ पत्थर ऐसे मिले हैं जो किसी लिपि में वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब है उस जमाने में भी लोग लिखना जानते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अब तक कोई भी पढ़ नहीं पाया। लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। वो ये कैसे पता चलता है कि वहाँ कई मूर्तियाँ भी मिली हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं। विद्वानों को ध्यान खासकर से एक पुरुष की मूर्ति ने खींचा। विद्वानों का ध्यान, जिसके चारों ओर पशु हैं। और यह मूर्ति कुछ हिंदू धर्म के भगवान शंकर से मिलती है। शंकर भगवान को पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि विद्वानों ने वहाँ पर एक मूर्ति देखी है जो आज के भगवान शिव से मिलती है। तो जब इस सभ्यता का शुरू हुआ तो अंत भी हर चीज़ का होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता का अंत अचानक से आज से 3900 वर्ष पहले हो गया। टूटी सड़कों और जाम पड़ी नालियों से पता चलता है कि सारा तंत्र खराब हो चुका था। और बाद के समय की खुदाई में दूर के स्थानों के सामान के अवशेष नहीं मिलते। मतलब यह है कि बाहरी दुनिया से व्यापार समाप्त हो चुका था और घरों की दशा भी खराब हो गई थी। शहर के लोगों के पास अब पैसा नहीं रहा था, वो अमीर नहीं रहे थे। इतिहासकार अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का कारण समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ अनुमान लगाए गए हैं कि ऐसा हो सकता है कि नदियाँ सूख गई हों और इसके परिणाम स्वरूप लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा हो। क्योंकि अगर नदियाँ सूख जाएंगी तो वहाँ खेती कैसे होगी, लोगों का जीवन कैसे चलेगा। तो इसलिए लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हों। ईंटों की भट्टियाँ बहुतायत में थी, यानी कि बहुत सारी ईंटों की भट्टियाँ थी। इनसे पर्यावरण को नुकसान पहुँचा होगा। इसके कारण जंगलों की कटाई भी हुई होगी। तो वनस्पति कम हो जाने के कारण भी लोगों को दूसरी जगह जाने के लिए बाध्य होना पड़ा होगा, मजबूर होना पड़ा होगा। मवेशियों यानी कि पशुओं और भेड़ों द्वारा अत्यधिक चराई के कारण वनस्पति का नुकसान भी हुआ होगा। इससे मरुस्थलीकरण हो गया होगा, यानी मरुस्थल बन गया होगा। क्योंकि पशुओं ने जो वनस्पति है
वो चर कर उसका नुकसान कर दिया होगा और वहाँ पर मरुस्थल बन गया होगा। किसी महामारी या प्राकृतिक तबाही की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इससे भी आबादी का एक बड़ा भाग तबाह हो गया होगा। धन्यवाद बच्चों।